नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 8वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की किफ़ालत में आ चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आपके चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी किफ़ालत किस तरह की है, आपकी परवरिश किस तरह की है। और ये वो अय्याम है जिस वक्त अपने वालिदैन का साया होना किसी भी बच्चे पर बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ ये बात भी समझने के काबिल है कि अपनों का साथ कुंबा फैमिली किस हद तक ज़रूरी होती है कि अगर ऐसी कोई आफत नागहानी आ जाती है इंसान के ऊपर तो उसको अपने करीबी अजीज़ ही याद आते हैं। और ये भी किसी नेमत से कम नहीं कि आपके रिश्तेदार, आपके अहलो अयाल में ऐसे लोग मौजूद हों कि अगर माँ बाप का साया शफ़क़त ना रहे, दस्ते शफ़क़त ना रहे, तो आपके करीबी लोग आपके साथ वही हमदर्दी रखें जो एक वालिद या एक वालदा अपनी औलाद के साथ रखती है। और तारीख़ ने ये बताया कि हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे, बल्कि भतीजे तो हम कहते हैं रिश्ते की मुनासबत से, वो तो अपना बेटा मानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो आपके साथ उन्होंने रवैया, सुलूक और एहतराम का रवैया रखा कि तारीख़ बताती कि कमोबेश 40 बरस तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में चचा अबू तालिब ने अपना किरदार अदा किया है। किफ़ालत के ज़ुमरे में भी, आगे चल के मुशीर की हैसियत से भी, और जब पैगाम इस्लाम या जब ऐलान नबूवत हुआ तो बहुत बड़ा किरदार अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। यहाँ तक कि आपकी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात से जोड़ ली अबू तालिब ने, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। जब आप अबू तालिब यानी अपने चचा की किफ़ालत में आ गए तो ये वो वक्त था कि जब आपकी उम्र मुबारक गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 या 12 बरस के होंगे और मक्के के अंदर कहत की सूरत हाल हुई, यानी बारिशें बिल्कुल कम हो गईं, बेइंतहा गर्म मौसम रहने लगा और अजीब व गरीब तगय्युरात पैदा हुए मौसम के अंदर और लोग परेशानी के आलम में आ गए, क्योंकि भेड़, बकरियां और ऊँट ये तमाम तर वो इनके मवेशी होते थे जिनकी खुराक के लिए घास और ये जड़ी बूटियाँ या ये कह लीजिए कि जो घास ज़मीन से उगती है वो बहुत ज़रूरी होती थी ताकि वो भेड़ बकरियाँ अपनी नशोनुमा पकड़ें और फिर वो दूध दें। और ये कबाइल के अंदर ये एक आम रस्म थी, रिवाज था। लेकिन जब बारिश नहीं होगी तो घास कहाँ से उगेगी। लिहाजा बड़े बड़े कबाइल के लोग चचा अबू तालिब के पास आते, वो कहते कि शायद हमें लगता है हमारा खुदा हमसे नाराज़ है, बारिश क्यों नहीं होती। अबू तालिब आप दुआ कीजिए, आप काबे के मुतवल्ली हैं, कुछ कीजिए अबू तालिब, मक्के को बारिश की ज़रूरत है। जब अबू तालिब तवातुर के साथ लोगों की ये आरज़ुएँ और उनकी दर्दमंदाना ये सदाएं सुनते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और कबीले के सरदार देख रहे हैं ये अबू तालिब कर क्या रहे हैं, और उस बच्चे को लेकर आते हैं और उस बच्चे की पुश्त यानी कमर को काबे की दीवार के साथ लगा देते हैं और वो बच्चा अपने चचा का हाथ पकड़ा हुआ है। ये तमाम तर मनाजिर अरब कबाइल के और कुरैश के जो दीगर कबाइल हैं उनके सरदार देख रहे हैं कि अबू तालिब ये कर क्या रहे हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा का हाथ थामे हुए हैं, आपकी पुश्त काबे से लगी हुई है, तो अबू तालिब कहते हैं कि ए मोहम्मद, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मक्का में बारिश हो जाए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज अपने चचा के सुने हैं, अभी तो दुआ की भी नहीं कि एक अबर, एक बादल और बहुत सियाह घना बादल अचानक से आ जाता है, धूप एकदम ख़त्म हो जाती है, घटा छा जाती है। और तारीख़ ये बताती है कि ऐसी बारिश होती है, यानी एक गैर मुतवक्के ऐसी बारिश होती है कि लोग ये भी लिखते हैं मौर्रिखीन के सैलाबी कैफियत रूनुमा हो जाती है मक्के के अंदर। यानी इतनी बारिश होती है, इतना अब्र रहमत बरसता है कि वो जो अपनी सदाएं और दर्दमंदाना अपीलें लेकर आए थे उन सब की दिली आरजुएँ पूरी हो जाती हैं। और ये रूए मुबारक से फैज़ान 12 की ये तलब थी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरी हुई। अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस और 2 महीने की हुई तो चचा अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से
शाम और रोम जाने का इरादा किया। कपड़े की ये तिजारत थी गालिबन, और जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि एक 12 बरस का मेरा बेटा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें घर में ही छोड़ जाऊं, ये एक छोटा लड़का मेरे साथ जाएगा, सफ़र में थकन हो जाती है, दीगर और मामलात होते हैं, लिहाजा आप नहीं चाह रहे थे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यतीम है, जब उन्होंने देखा कि चचा जा रहे हैं तो आपसे रहा नहीं गया, आपने चचा का दामन पकड़ लिया, कहा चचा मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूँगा। ये मोहब्बत भतीजे और चचा की नहीं, ये मोहब्बत बेटे और बाप की मोहब्बत से बढ़ के है। ये मोहब्बत एक दोस्ताना माहौल की भी मोहब्बत है कि चचा अबू तालिब ने अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा माहौल दिया कि जैसे एक दोस्ताना ताल्लुक़ हो, हर चीज़ खुशी गमी, यहाँ तक कि खेलना कूदना भी बाज़ औक़ात साथ होता था, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कमी महसूस ना हो कि उनका कोई भाई बहन नहीं है, उन्हें ये कमी महसूस ना हो कि उनका वालिद नहीं है, अगर उनका बाप होता तो वो कैसा उनके साथ रवैया रखता। हर तरीके से चचा अबू तालिब ने उनके साथ अपना एक बेहतरीन रवैया रखा। तो गोया के तारीख़ बताती है अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों में ऐसे आंसू आ गए कि चचा अबू तालिब का कभी दिल इस तरह नहीं मचला होगा या इस तरह नहीं तड़पा होगा जो उस दौरान जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पोशाक को पकड़ा और कहा कि चचा मुझे छोड़ के ना जाइए। ये अल्फाज थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अबू तालिब से रहा नहीं गया और उन्होंने इरादा किया कि ठीक है मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी मेरे साथ चलो और तुम भी देखो तिजारत होती कैसे है। अब ये काफ़िला पूरा मक्का से तैयार होता है और आप अपने चचा के साथ इस तिजारती काफ़िले में मौजूद हैं, उनके साथ उनके ही ऊँट पे मौजूद हैं और ये सफ़र हो रहा है। और जब आप बसरा के मकाम पे पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ दिन के लिए ये काफ़िला क़याम करता है आराम के लिए, ताकि फिर आगे मज़ीद शाम और रूम की तरफ जाएं, और कई दिनों का ये सफ़र होता है ऊँटों पे। और इसी तरीके की जो बिलखुसूस ज़्यादातर तारीख़ में ऊँट ही मिलते हैं जिनके ऊपर ये सफ़र अरब करते थे। जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो तारीख़ में हमें बसरा के मकाम पे ही एक और वाक़या मिलता है जो कि बुहैरा राहिब का वाक़या है। बुहैरा राहिब जिसका नाम जरजीस था, ये राहिब था और इसे इल्म था इल्हामी किताबों का, तौरात का भी और इंजील का भी। और इस राहिब ने तौरात और इंजील इन दोनों किताबों में, यहाँ तक कि इसे ज़बूर का भी इल्म था। और उस वक्त इसने ये पढ़ा था कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें एक मक्का से काफ़िला आएगा, तिजारती काफ़िला होगा, और उसमें एक बहुत ही कम सिन नौजवान होगा, और वो नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत सब्त होगी, दरख्त और घने पेड़ उन्हें साया भी देते होंगे और उनको सजदा करते होंगे, एक बादल उनके साथ उनको साया देता होगा। इस राहिब ने बसरा के अंदर कई दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर व खौज किया, मुशाहिदा किया और तमाम निशानियों को जांचा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़ी धूप में निकलते थे तो अचानक एक बादल आ जाता था, कहीं ऐसे मकाम पे जाते थे जहाँ पेड़ और घने दरख्त हैं तो वो आपकी ताज़ीम में झुकने लग जाते थे, पत्थर जो हैं उसको उसने सलाम कहते हुए सुना था राहिब ने। तो ये वो तमाम तर निशानियाँ थीं कि जब आखिर में उसने देखा कि मोहरे नबूवत भी सब्त है कांधों के दरमियान, फिर उस राहिब से नहीं रहा गया और वो चचा अबू तालिब के पास चला गया। उसने कहा कि अबू तालिब, आपको मालूम है ये जो लड़का आपके साथ है कौन है? मैं राहिब हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये अल्लाह का आखिरी रसूल है और मैंने किताबों में पढ़ा है। और जिस जानिब आप जा रहे हैं, रोम की जानिब, और आप शाम की जानिब जा रहे हैं, वहाँ अहले तौरात, अहले यहूद मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात का इल्म हो गया तो वो इन्हें कत्ल कर देंगे, लिहाजा आप पलट जाइए, लौट जाइए और आप इन्हें आगे ना लेके जाइएगा। राहिब की ये बातें सुन के चचा अबू तालिब ने ये फ़ैसला किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के खातिर वो मज़ीद उन्हें आगे नहीं लेके गए और उन्हें वापस मक्का पहुँचवाया। कुछ अरसे के बाद एक और वाक़या पेश आता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 बरस हो चुकी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये पहला जंग का वक्त आता है। ये जंग फुजार है जो तारीख़ में हमें मारका फुजार के नाम से मिलता है। और बन्नू कनाना और बन्नू कुरैश, क्योंकि बन्नू कनाना से ही आगे चल के बन्नू कुरैश निकला था और हमने पहली किस्त में आपको इस बात का बताया भी है। इस कबीले के दरमियान और कैसे ऐलान के दरमियान, ये दो अलहदा कबाइल थे, इनके दरमियान ये जंग का मामला होता है। और जंग की बुनियाद वही है कि मक्का पर कब्ज़ा जमाना है।
कैसे ऐलान जो हैं वो बड़ी भरपूर तैयारी से आते हैं। जंग फुजार होती है और इस जंग फुजार के दौरान बनु कनाना को शिकस्त की भी उम्मीदें पैदा होने लगती हैं, मायूसी पैदा होने लगती है। गोया कि ये पहली जंग थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चचा भी इसमें शरीक थे। और बात वही है मोहब्बत की कि जहाँ जहाँ आपके चचा जा रहे हैं हज़रत अबू तालिब, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बगैर नहीं रह सकते। लिहाजा आप जंग में भी शरीक हुए। अभी आप 15 बरस के हैं और जंग में शिरकत में आप कर क्या रहे हैं? 15 बरस का लड़का जंग कैसे लड़ रहा है? अपने चचाओं को आप तीर दे रहे हैं, अपने चचाओं को आप मशकीज़े में पानी दे रहे हैं, उनकी असिस्टेंस कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शामिल हुए तो तारीख़ बता रही है कि जब दोपहर का वक्त था तो जंग की ये कैफियत थी कि कैसे ऐलान का जो पलड़ा था वो बनु कनाना यानी अहले कुरैश पे भारी था और उन्हें शिकस्त महसूस हो रही थी बनु कुरैश को। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते हैं उस जंग में, और अभी आप लड़ नहीं रहे, अभी तो सिर्फ आप तीर दे रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप अपने चचाओं की मदद कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, बरकत से वो जंग का पूरा माहौल ही पलट जाता है। यानी कैसे ऐलान को मुकम्मल शिकस्त हो जाती है और बनु कुरैश और बनु कनाना जो हैं वो फतहयाब हो जाते हैं। कबाइल के सरदार चीख चीख के कहते हैं कि चचा अबू तालिब, अच्छा हुआ कि आप मोहम्मद को अपने साथ ले आए, आज हम इनकी वजह से ये जंग जीत गए। जंग फुजार का ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर में यानी शैब अबी तालिब में तशरीफ़ फरमा हैं और यूँ ज़िंदगी के बरस आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। आप जवान हो रहे हैं और इस जवानी के दौरान जो है एक और ऐसा वाक़या पेश आता है जो आपके और आपके चचा के दरमियान ही रखा गया है। क्योंकि अगर ये वाक़या हज़रत अबू तालिब पूरे कबाइल को बताएं कि फिर से शक़ सदर का वाक़या पेश आया, यानी फिर से सीना चीरा गया, फिर से दिल को निकाला गया है, तो अब कबाइल आपके बारे में ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब लोग ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप कौन हैं। और अगर ये वाक़या अलल ऐलान बताया जाए और इसकी ख़बर अहले यहूद और अहले तौरात को मालूम पड़ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है। लिहाजा अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि वाक़या शक़ सदर दोबारा भी पेश आया, यानी दूसरा वाक़या शक़ सदर हुआ। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तिजारत करने के लिए कैसे शाम पहुँचे और अब आपकी उम्र मुबारक 25 बरस के करीब हो रही थी। ये तमाम तर चीज़ें अर्रहीकुल मख्तूम की अगली किस्त में आपके सामने हम रखेंगे। इस बयान में अगर मेरी जानिब से जाने अनजाने में कोई गलती सरजद हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।